हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़े ही मजे में होंगे। तो आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो हर लड़की के साथ होता है। काफ़ी लड़कियाँ परेशान हैं और काफ़ी नहीं हैं, लेकिन आप लोग बताना है आपको मेरा उद्देश्य अच्छा लगे तो आप लोग बताना कि मैं सही बोल रही हूँ क्या गलत बोल रही हूँ। कमेंट में आप लोग अपनी राय रखना कि मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, नंद के टॉपिक पे। तो गाइस, आज मैं अपनी नंद का सच बता रही हूँ। मेरी नंद ने मेरा घर ना दीमक की तरह खोखला कर दिया। मेरी नंद इतनी चालू है, इतनी चालू है जिसकी कोई हद नहीं। अपनी माँ की जो मतलब कि मेरी सास को मिलती है पेंसिल। तो उसके दो बच्चे हैं। मैं जब ससुराल आई थी उस टाइम पे बहुत छोटे से थे, मान लो कि तीन महीने का एक लड़का था, और नहीं हाँ 3 महीने का लड़का था। मेरी सगाई हुई थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद मेरी सगाई को 3-4 साल ऐसी हो गई थी, डली हुई, जब हम लोगों ने ज़्यादा मतलब वो नहीं करा था। तो उसके बाद से वो 3 साल फिर निकाल लो तो 3 साल का मान लो फिर लड़का, और एक बड़ा वाला वो मान लो 5 साल का, 1 साल का गैप था उनके बच्चों में। आज वो इतने बड़े हो गए। मतलब मेरे बच्चों का हक छीन कर उसने अपने बच्चों को इतना बड़ा कर लिया कि मैं क्या ही बताऊं। पढ़ाई, डिग्री, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, दवाई का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा उसने सब कुछ अपनी माँ से निकलवा लिया। अब बात आई मेरे बच्चों की। जब मेरे बच्चों की बात आई तो उसने ऐसी चाल चली, ऐसी चाल चली कि घर में ही उसने लड़ाई करवाना शुरू कर दिया। उसने कहा अरे इसके बच्चे हो गए, अब तो मम्मी इसका खर्चा देगी, इसे थोड़ा बहुत तो देती देगी यार, जब वो घर में रह रही है तो देगी। ऐसा तो है नहीं कि नहीं देगी, और मैं भी नहीं कहूँगी नहीं दे कोई भी इंसान। तो गाइस को वो अच्छा ही नहीं लगा, तो अपनी माँ को लेके चली गई जहाँ जॉब करती है। वो जॉब करती है और अपनी ससुराल में नहीं रहती है। वो अपने पति को छोड़ाई, सास को छोड़ाई, मायके में रहती है। अब मैंने इसी टॉपिक पे एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे जो बहुत ही अच्छे 1 मिलियन मेरा गया। बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स मुझे मिला। काफ़ी अच्छे कमेंट आए तो काफ़ी बुरे कमेंट आए। कहते हैं देखो कीचड़ में पत्थर मारोगे तो अपने मुंह पे ही आएगा, वही होता है। तो अच्छे लोग हैं बुरे दोनों कन्वर्ट। तो गाइस उसने अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए मेरे बच्चों की खुशियों का गला घोंट दिया। उसे मेरे बच्चे ना अच्छे लग के अपने बच्चों के लिए सब कुछ वो करती रही। और मेरी सास को जो पेमेंट मिलती है वो करीब उसे 20 से 25 हज़ार मिलती है। अब मैं आपसे बोलती हूँ, एक औरत अकेली उसकी 20-25 हज़ार सैलरी वो अकेले खा लेगी? अकेले खा लेगी? लेकिन पूरी पेमेंट रखती है मेरी नंद अपने हाथ में, कब्जे में। और देखो जो मेन पॉइंट क्या है, जब मैं अपनी सास को खाना बना के खिलाती थी तो मेरी सास को वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लेकिन अब मेरी सास नंद के यहाँ झाड़ू कर रही है, बर्तन घिस रही है, पोंछा लगा रही है, रोटी बना रही है, नंद के बच्चों के कपड़े धो रही है, नंद के बच्चों का पूरा A to Z सारा काम करती है। यहाँ तक कि जूते भी धो देती है, चप्पल भी धो देती है, सब कुछ करती है, सब कुछ। आप सोचिए, मुझे आपको लग रहा होगा झूठ, नो गाइस, मुझे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा। मेरे साथ हो रहा है, मैं अपनी रियल लाइफ आप लोग के साथ शेयर कर। तो मैं नहीं, मेरी जैसी कई लड़कियां परेशान हैं, कई, मैं नहीं हूँ परेशान, बहुत हैं। और मैं हूँ भी, तो अपना दर्द मैं किसको बताऊं? तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको बताऊं। तो गाइस अब सोचो, उसने अपना घर आबाद कर लिया और मेरा घर बर्बाद कर दिया। सारे पैसे रख रही है, सब कुछ कर रही है, अब उसका बस कहाँ पे है? इस मकान पर। अब उसकी नीयत जो खराब है वो है प्रॉपर्टी पर। क्योंकि आजकल तो वही लड़कियां वैसे बहुत सी ले जिन्हें भाई बहन और कहते हैं ना भाइयों की और अपने घर वालों की इज्जत नहीं होती तो वो तो लेके चली जाती है। उन्हें मतलब नहीं होता कोई समाज से ना कोई लेन देन से। तो वहां पे मेरी सास बहुत आराम से काम कर रही है, बर्तन खूब रहती है, खूब बढ़िया काम करती है। लड़की आए तो गरम गरम रोटी बना खिला देती है, और यहाँ पे मैं खिलाती थी तो मेरी उसको बुरी लगती थी। अब बताओ गाइस साहब। और ऐसी मेरी बहुत फ्रेंड है, वो भी बहुत परेशान है, वो भी बहुत रोना गाती है। मुझे बहुत बुरा लगता है यार कि हम मतलब लड़कियों की जिंदगी यार नर्क है।
नरक कर दी नंदों ने, बहुत बेकार कर दी। ये नंद जितनी अच्छी होती है उतनी बेकार है। मैं ये नहीं कहती कि सारी नंद अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी भी है। मैं भी तो हूँ, मैं भी एक नंद हूँ ना। लेकिन यार किसी के साथ इतना भी अत्याचार मत करो। पैसों के लिए तुम इतनी गिर गई, इतनी गिर गई कि तुम अपना घर तो बना रही हो और दूसरों का घर उधेड़ रही हो। ठीक है, करो आज तो हमारे साथ गलत, कल तुम्हारे साथ क्या होगा फिर तुम्हें, कल उसका जवाब मैं नहीं दूंगी, ईश्वर देगा। मैं गलत होंगी, मुझे मिलेगा परिणाम, वो देगा। सिर्फ उसकी लाठी की देर है, बाकी वो तुम्हें जवाब दे देगा। तुम्हारे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं आएंगी। जब बुढ़ापे में तुम अपनी एक टांग से खचरोगी ना, और जो तुमने आज मेरे साथ किया है और कर रही हो तुम मेरे साथ, उसका तुम्हें ना भगवान फल देगा, मैं नहीं दूंगी। क्योंकि तुमने मेरे घर को जो बर्बाद किया है ना, उसकी सजा भी वो ही देगा। मैं क्यों दूंगी, मैं भगवान तो हूं नहीं। और मैंने किया होगा मुझे दे देगा। तो इतनी उसने मेरी मतलब मेरे घर की स्थिति खराब कर दी। और वो माँ रोटी बना रही है, माँ उसके झूठे बर्तन धो रही है, पैर दबा रही है। यहाँ मैं उसको रोटी देती थी, खिलाती थी, आदर सत्कार करती थी, उसके कपड़े, वो मुझे अच्छे नहीं लगते थे उससे, वो उसे अच्छे लग रहे हैं। वो उसकी बेटी करा रही है सिर्फ पैसों के लिए, पैसों के लिए। पैसे नहीं होते ना, वो बेटी भी नहीं पूछती, वो बेटी नहीं पूछती पैसों के लिए। अब बताओ गाइस। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करना। फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।